अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी। हुकूमत ने ऑडियो लीक्स पर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया 3 रुकनी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा और इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो इसके मेंबरान थे। आज जब जुडिशल कमीशन जो बनाया गया हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक्स पर, ऑडियो लीक्स का ये है कि एक तो ऑडियो लीक थी जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो सास हैं वो गुफ्तगू कर रही हैं ख्वाजा तारक रहीम की अहलिया से, और मुल्क में वो मार्शल के हवाले से बातें कर रही थी। और दूसरी जो ऑडियो लीक है वो ये है कि जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज़ इलाही, वो गुफ्तगू कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनसे, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी से। और तीसरी एक गुफ्तगू हुई थी एक सहाफ़ी से, ख्वाजा तारक रहीम जो कि माहिर कानून और पीटीआई के वकील भी हैं, उनसे गुफ्तगू हुई। इन 3 जो गुफ्तगू हुई, ऑडियो लीक्स हुई, इन पर हुकूमत ने जो है वो एक जुडिशल कमीशन बनाया और जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ। उस इजलास में जो है काजी फायज ईसा ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर सू मोटो लिया है या 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाकर इस हवाले से केस की समाअत कर रही हैं, तो कम से कम वो हमें इन्फॉर्म तो करें, हमें कोई नोटिस तो करें। और बगैर नोटिस के ही उन्होंने कार्रवाई जो है वो खुद से स्टार्ट कर दी है। और आज अटॉर्नी जनरल पेश हुए। अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि क्या जो कल की समाअत हुई आपको वर्बली इंटीमेट किया गया था या आपको कोई नोटिस भेजा गया था। उन्होंने कहा जी मुझे तो जो है वो वर्बली इन्फॉर्म किया गया है। मतलब कहने का ये तो चले समाअत जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया है ऑडियो लीक्स के हवाले से, होता तो अमूमी तौर पे ये है कि अगर किसी जज पर उनके हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से कोई इल्ज़ाम आए तो वो जज जो है वो अपने आप को उस केस की समाअत से अलहदा कर लेते हैं। ये अमूमी तौर पर प्रैक्टिस पूरी दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अगर सास का नाम ऑडियो लीक्स की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आ रहा है, तहकीकात के हवाले से आ रहा है, तो उनको अपने आप को इस केस से अलहदा कर लेना चाहिए था। मगर खैर ये वो बेहतर जानते हैं, वो कानून को ज़्यादा समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मगर हुकूमत जो है वो अपने जो ट्रिक था, टैक्टिक था, उसमें कामयाब हो गई है। वो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस तरह लोगों के सामने एक्सपोज हों कि वो कितना ज़ाती तौर पर अपने अहले खाना को बचाने जाते हैं, और उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो पीटीआई के लिए हैं। अलबत्ता अब इस केस की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर करेगी। अलबत्ता जुडिशल कमीशन ने जो है इसकी कार्रवाई जो है वो रोक दी है। तो हुकूमत जो है उनका इस वक्त हाथ ऊपर है, वो इसलिए कि अब जजेस जो हैं काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल आमने सामने आ गए हैं। जाहिर है चीफ जस्टिस जो के साथ भी जो अदलिया के जजेस हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं, और काजी फायज ईसा के साथ भी जजेस हैं। और जुडिशरी में एक नई जो है वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले तो लड़ाई जो थी वो अदलिया और हुकूमत के दरमियान थी, अब लड़ाई जो है वो अदलिया के दरमियान आ गई है। और इससे क्या होगा कि अब जो इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत हो रही है, पंजाब और केपीके में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी समाअत हो रही थी, उससे तवज्जो हटकर अब लोगों की तवज्जो इस तरफ आ गई है कि जो ऑडियो लीक्स है उस पर अदलिया का क्या रोल है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतलात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका जो है वो चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर पॉलिटिकल असाइलम लेंगे, क्योंकि जो उन पर इल्ज़ामात आ रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इमरान खान की फुल सपोर्ट कर रहा है। इसलिए इमरान खान साहब के पास भी यही ऑप्शन है कि अगर वो बैरून मुल्क किसी जगह जाते हैं तो वो अमेरिका ही जाएंगे। तो तीसरी बात यह है कि हुकूमत ने जो है फौजी तनसीबात पर हमले के हवाले से एक JIT जो है वो तश्कील दे दी है। अब JIT जो है वो प्रॉपरली इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगी। 16 के करीब जो लोग हैं ऑलरेडी उन पर इल्ज़ाम आया था और वो सबूत भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। उनका जो ट्रायल है वो तो फौजी अदालत में चलेगा। तो तहकीकात के लिए हुकूमत ने जो है वो JIT भी तश्कील दे दी है।